गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आप लोगों को चैप्टर 3 टीथ एंड माइक्रोब्स बता रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, आज शॉर्ट क्वेश्चन सर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर द following questions, answer the following questions briefly। मतलब कि क्वेश्चन का आंसर जो है संक्षेप में, यानी कि उसका छोटा उत्तर देना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए नंबर, व्हाट इज टूथ डीके? व्हाट इज टूथ डीके? टूथ डीके क्या आता है? टूथ डीके मतलब ये दांतों में सड़न। ठीक है, टूथ डीके, ये जो व्हाट इज टूथ डीके, इसका टूथ डीके का मतलब होता है दांतों में सड़न। दांतों में सड़न क्या होता है? ठीक है, जैसे आंसर पे चलते हैं। टूथ डीके इज टूथ डीके is the breakdown of tooth enamel। ठीक है, it can lead to holes in the tooth। Tooth decay is caused by bacteria in the mouth। टूथ डीके इज द ब्रेकडाउन ऑफ टूथ एनिमल। हम लोग जानते हैं कि टूथ का जो आउटर पार्ट जो होता है ना, यानी सबसे ऊपर का जो पार्ट तो इनेमल का बना है। इनेमल जो है एक जो है सबसे हार्डेस्ट जो है सब्सटेंस हमारे बॉडी का, उससे बना होता है। तो ये क्या होता है? इट कैन लीड टू होल्स इन द टूथ। टूथ में जो है होल हो जाता है। जैसे ही डेंटाइन जो है ब्रेक डाउन होता है, जैसे ही इनेमल जो है दांत का जो ऊपरी सतह जो होता है वो इनेमल का बना होता है। तो जैसे ही इनेमल जो है ब्रेक डाउन के टूटता है तो टूथ में जो है होल्स हो जाता है। ठीक है, टूथ में छिद्र हो जाता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं टूथ डीके। ठीक है, और टूथ डीके जो है, टूथ डीके का इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन द माउथ। माउथ में, हमारे मुंह में जब बैक्टीरिया हो जाता है तो धीरे धीरे जो है इनेमल को ब्रेक डाउन करता है, इनेमल को तोड़ देता है। ठीक है, जिसके चलते हमारे दांत में जो है होल हो जाता है ना। इसी को हम लोग टूथ डीके बोलते हैं, और टूथ डीके जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर, हाउ आर सम माइक्रोब्स, हाउ आर some
microbes, how are some microbes very useful for us, very useful for us, how are some microbes very useful to us, जो है यानी कुछ जो है माइक्रोब जो है हमारे लिए उपयोगी होता है, कैसे, यानी कि कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए उपयोगी होता है कैसे, ठीक है, इसका आंसर है, ठीक है, some microbes are very useful for us in many ways, कुछ माइक्रोब जो है some microbes are very useful for us in many ways, कुछ जो माइक्रोब जो है वो हमारे लिए उपयोगी है, कई तरीके से हमारे लिए उपयोगी है, जैसे they make our soil फर्टाइल, ये जो है हमारे मिट्टी को जो है ना कि जो मिट्टी जो है उसको उपजाऊ बनाता है, ठीक है, they help to absorb vitamins from food, they help to absorb vitamins from food, फूड से जो है विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है हम लोग को, ठीक है, नेक्स्ट they help to absorb vitamins from food, ठीक है, और they change milk into curd, ठीक है, नेक्स्ट they keep our surrounding clean, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि माइक्रोब जो है हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है। सबसे पहले दे मेक आवर सॉइल फर्टाइल, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जैसे क्या होता है, जैसे सड़ा गला पदार्थ जो है वो जो जमीन के सतह पर पड़ जाता है तो उसको जो है माइक्रोब जो है उसको ब्रेक करके जो मिट्टी में मिला देता है, जिसके चलते मिट्टी जो है उपजाऊ जाता है, ठीक है। दे हेल्प टू एब्जॉर्ब विटामिन फ्रॉम फूड, फूड से विटामिन को ऑब्जर्व करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। दे चेंज मिल्क टू कर्ड, ठीक है, ये जो है मिल्क से कर्ड में चेंज यानी कि दही में चेंज करता है, ठीक है। एंड दे कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, ये जो है हमारे सराउंडिंग को क्लीन, सराउंडिंग को साफ सुथरा करने में भी मदद करता है, ठीक है। और कई तरह से और भी ये जो है बहुत तरह से हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, name the different kinds of teeth, name the different kinds of teeth, explain the main function of, explain
the main function explain the main function of molar. Explain the main function of molars. लिखो सबसे पहले तो है नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ. टीथ जो है कई प्रकार का होता है, ठीक है, उसका सभी का नेम लिखना है. और एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ मोलर्स. उसमें जो एक मोलर्स होता है जिसका मेन उसका क्या फंक्शन है, क्या उसका मेन कार्य है, उसको लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है टीथ जो है वो मतलब किस किस तरह का, किन किन प्रकार का जो है टीथ होता है. There are four kinds of teeth. ठीक है, there are four kinds of teeth. First, incisor. Incisors, ठीक है. सेकेंड canine. थर्ड premolar. फोर्थ मोलर. ठीक है, फोर काइंड्स ऑफ टीथ होता है, इंसाइजर्स, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ठीक है, इसमें क्या है मेन फंक्शन जो है इसका, मोलर्स का मेन फंक्शन लिखना है कि मोलर्स का मेन फंक्शन क्या होता है. ठीक है, मोलर्स क्रॉस chew and grind the फूड. मिनरल्स का जो मेन फंक्शन है क्या करता है, क्योंकि ये फ्लैट होता है ना, जिसकी चलते ये जो है क्रश करता है, भोजन को क्रश करता है, उसको चबाता है ना, और उसको पीसता भी है, छोटा छोटा जो है उसको बहुत ही महीन कर भोजन को जो है महीन करता है. ठीक है, यानी कि भोजन को पीसने का काम जो है वो मोलस का है. ठीक है, क्योंकि फ्लैट होता है. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर डी. व्हाट आर केनाइन्स. डी नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर केनाइन्स, व्हाट आर देयर फंक्शन, व्हाट are their function. ठीक है, केनाइन्स क्या होता है और इसका जो है फंक्शन क्या है. ठीक है, केनाइन्स आर pointed and sharp teeth. केनाइन जो पॉइंटेड होता है, जो यहाँ पे जो नुकीला होता है, तेज होता है, जो यहाँ पे जो है इंसाइजर्स के बगल में होता है. ठीक है, दो ऊपर होता है, दो नीचे होता है, जिसको हम लोग केनाइन्स बोलते हैं. ये जो है पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है और
तेज होता है, ठीक है। केनाइन help to tear our food, ठीक है। केनाइन जो है हमारे भोजन को जो है वो फाड़ने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि ये नुकीला आता है इसलिए भोजन को जो है वो फाड़ने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनेमल, व्हाट इज इनेमल, इनेमल क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज इनेमल, इनेमल क्या होता है। तो इनेमल इज द enamel is the hardest part of our body. It is the outer cover of the teeth, ठीक है। इनेमल जो होता है क्या है, तो इनेमल जो है हमारे शरीर का सबसे जो है हार्डेस्ट यानी कि सबसे जो है हार्ड पार्ट होता है, ठीक है। इससे ज्यादा हार्ड हमारे शरीर का कोई भी पार्ट नहीं होता है। ये जो है इट इज द आउटर कवर ऑफ द टीथ, टीथ का जो ऊपर का जो कवर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, क्या होता है, वो इनेमल से होता है, ठीक है। चूंकि इनेमल जो है वो हार्डेस्ट पार्ट है इसलिए किसी को खाने का जो आइटम है कोई हार्ड होता है तो उसको तोड़ने में है ना, उसको जो क्रश करने में मदद करता है। इसलिए टीथ का जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है ना, उस वो क्या से बनाता है, इनेमल से बना होता है। इनेमल जो है वो क्या है, हार्डेस्ट पार्ट, ये जो है हमारे शरीर का हार्डेस्ट सबसे हार्ड पार्ट होता है, ठीक है। इसको भी इनेमल होते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था, ठीक है। अब जो है अगला क्लास में जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताएंगे। थैंक्स।